हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टरबाइन। आज हम जानेंगे पेल्टन विंड टरबाइन क्या होती है, इसके कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे टरबाइन क्या होती है। टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और ये फ्लूइड हमारा वाटर, स्टीम, एयर या कंबस्शन गैस हो सकता है। टरबाइन का यूज़ हम जनरली इलेक्ट्रिकल जनरेशन में करते हैं और प्रोपल्सन सिस्टम में करते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए हम पावर प्लांट का यूज़ करते हैं और प्रोपल्सन सिस्टम का यूज़ हम एरोप्लेन्स में करते हैं। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से टरबाइन से बिजली बनती है। ये हमारा एक डैम है, यहाँ से पानी इस टरबाइन में आता है, टरबाइन घूमती है जिससे हमारा जनरेटर भी घूमता है और जनरेटर से बिजली बनती है, और ये बिजली ट्रांसमिशन लाइन से होती हुई हमारे घरों तक पहुँच जाती है। अब हम जानेंगे टरबाइन कितने टाइप की होती है। पेल्टन टरबाइन एक वाटर टरबाइन है, और वाटर टरबाइन भी कई तरीके की होती है, जिसको हमने दो भागों में बांटा है। जिसमें पहली है रिएक्शन टरबाइन, जिसके अंदर वीएलएस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन, टाइसन टरबाइन, डेरियस टरबाइन और गॉर्लॉग हेलिकल टरबाइन आते हैं। फिर है हमारा इम्पल्स टरबाइन। पेल्टन व्हील हमारी इम्पल्स टाइप की टरबाइन है। इसके अलावा और भी इम्पल्स टरबाइन होती हैं, जैसे कि टर्बो टरबाइन, क्रॉस फ्लो टरबाइन, जॉन वॉल टरबाइन, स्क्रू टरबाइन और बार टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन क्या है? पेल्टन व्हील टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है जो कि हाई हेड और लो वाटर फ्लो में यूज़ होती है। इस टरबाइन का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहाँ पर हमारा वाटर हेड 300 मीटर से ज़्यादा है। इस टरबाइन का इन्वेंशन अमेरिकन इंजीनियर लेस्टर एलन पेल्टन ने करा था, जिसके नाम पर इसको हम पेल्टन व्हील टरबाइन कहते हैं। पेल्टन व्हील टरबाइन के अंदर जो पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और इस काइनेटिक एनर्जी से एक हाई स्पीड वाटर जेट बनाया जाता है जो कि पेल्टन व्हील पर लगी हुई बकेट से टकराता है, और हमारा जो रोटर है वो घूमने लगता है। इसके वर्किंग को हम आगे एनिमेशन की मदद से भी समझेंगे। अगर आपने कभी पेल्टन व्हील टरबाइन देखी होगी तो वो ऐसी होगी, और यहाँ पर आसानी से समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है। पेल्टन व्हील टरबाइन के जो मेन पार्ट्स हैं वो है पेन स्टॉक, केसिंग, नोज़ल, स्पीयर, बकेट, रनर और ब्रेकिंग जेट। पेन स्टॉक क्या होता है? पेन स्टॉक एक चैनल या पाइपलाइन है जो कि डैम से लेकर टरबाइन तक जुड़ा रहता है, या ये कहें पेन स्टॉक वो पार्ट होता है जो डैम से पानी को टरबाइन तक पहुंचाता है। केसिंग, केसिंग का काम होता है कि जब हमारा पानी इस बकेट से टकराता है तो पानी इधर उधर ना फैले और अपने दिए हुए रास्ते के अनुसार डिस्चार्ज चैनल में चला जाए। केसिंग हमारी बनी होती है कास्ट आयरन और फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट की। केसिंग की मदद से एक फ़ायदा और होता है कि इसके कारण किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो उससे हमारा बचाव हो जाता है। नोज़ल, नोज़ल का काम होता है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। जो भी पानी आता है वो हमारा नोज़ल में ही आता है, और इसी नोज़ल की मदद से हमारा काइनेटिक एनर्जी बनती है, और जो हमारा जेट है वो बकेट पर जाकर टकराता है। स्पीयर, स्पीयर का काम होता है पानी की क्वांटिटी को रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। स्पीयर के अंदर एक व्हील लगा होता है, और जब हम इस व्हील को घुमाकर स्पीयर को आगे करते हैं, यानी कि इधर की ओर करते हैं, तब हमारा पानी की जो मात्रा है
वो कम हो जाती है। और अगर हम व्हील को घुमाकर स्पीयर को इधर की ओर ले जाएंगे तब हमारे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। रनर या रोटर, रनर या रोटर वो पार्ट होता है जो कि घूमता है और इसी रनर या रोटर से हमारा जनरेटर भी अटैच होता है। इसी रोटर के ऊपर हमारी जो हेमी स्फेरिकल बकेट है वो लगी हुई रहती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है हमारा रनर और इसके ऊपर लगी है हमारी बकेट। फिर है हमारा बकेट। बकेट हमारी डबल हेमी स्फेरिकल शेप में होती है और ये दोनों हेमी स्फेरिकल शेप इस तरीके से बनी होती हैं कि इनके बीच में एक डिवाइडिंग वॉल होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक हेमी स्फेरिकल शेप यहाँ पर है और एक हेमी स्फेरिकल शेप यहाँ पर है और ये दोनों जुड़ी हैं यहाँ पर, और इस पार्ट्स को हम बोलते हैं स्प्लिटर। जब हमारा जेट टकराता है बकेट पर तो वो इसी स्प्लिटर पर टकराता है और जेट टकराने के बाद इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है और ये जो एंगल बनता है हमारा, ये जो एंगल बना है ये होता है हमारा 160 डिग्री से लेकर 170 डिग्री। हमारी जो बकेट है वो कास्ट स्टील ब्रॉन्ज से बनती है, कास्ट आयरन से बनती है और स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती है। ब्रेकिंग जेट, जब कभी हमें टरबाइन को रोकना होता है तब हम ब्रेकिंग जेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे टरबाइन की स्पीड होती है वो 3000 आरपीएम होती है। अगर हम पूरी तरीके से जेट को बंद भी कर दें तब भी टरबाइन काफ़ी देर तक घूमती रहती है, लेकिन अगर हमको जल्दी से टरबाइन को रोकना है तब हम इस तरीके से एक ब्रेकिंग नोज़ल या ब्रेकिंग जेट का यूज़ करते हैं, जिसकी डायरेक्शन इस जेट के अपोजिट होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टरबाइन घूमने की डायरेक्शन इस ओर है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकिंग नोज़ल है उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, यानी कि टरबाइन के घूमने की अपोजिट डायरेक्शन में। और ब्रेकिंग जेट का यूज़ करके जो हमारी टरबाइन है वो जल्दी से रुक जाती है। अब हम जानेंगे कि आखिर पेल्टन व्हील टरबाइन कैसे काम करती है। पेल्टन व्हील टरबाइन काम करने के लिए क्या होता है, हमारा एक स्टोरेज रिजर्वायर होता है जिसको हम डैम कहते हैं। उस डैम से अटैच होता है हमारा पैन स्टॉक। ये पैन स्टॉक हमारा जाता है टरबाइन तक। इस टरबाइन में जब हमारा लगा होता है स्पेयर, स्पेयर से अटैच होता है नोज़ल। हमारा डैम से पानी पैन स्टॉक में जाएगा, स्पेयर में जाएगा, फिर नोज़ल में जाएगा। नोज़ल में जाने के बाद क्या होता है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में और हमारा एक जेट फॉर्म होता है। ये जेट हमारा टकराता है बकेट से और जब ये बकेट से टकराता है तो 160 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होता है, जिससे हमारा एक मोमेंटम जनरेट होता है और एक इम्पल्स फोर्स काम करता है और इसी इम्पल्स फोर्स के कारण हमारी जो टरबाइन है वो घूमती है। इसको हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे ये है पेन स्टॉक जो कि डैम से पानी ला रहा है। ये पानी गया हमारा स्पेयर में और स्पेयर के बाद गया है नोज़ल में। नोज़ल में क्या होता है, हमारा हाइड्रोलिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और यही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये जेट इस तरीके से बकेट में टकराता है और ये जो हमारी टरबाइन है ये घूमती है। लेकिन जब अगर हमें टरबाइन को रोकना हो तब ये जो हमारा ब्रेकिंग जेट है वो चालू हो जाता है और हमारी टरबाइन रुक जाती है। इस टरबाइन से अटैच रहता है हमारा जनरेटर, जिससे कि हमारी बिजली बनती है। तो आई होप आपको आसानी से ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।